अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बिलाखिर इमरान खान ने 23 दिसंबर को दोनों असम्बली तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। और जिस वक्त आज उन्होंने वीडियो लिंक पे ख़िताब किया तो दोनों वज़राए आला उनके साथ थे। कहाँ कहाँ सारा पूरा एक मीडिया का ग्रुप आज गलत साबित हुआ है, उन्होंने क्या क्या खबरें लगाई थी और कहाँ कहाँ हुकूमत को जो इस वक्त लाले पड़े हुए हैं और किस तरीके से कहा जा रहा था कि परवेज़ लाई उनका साथ ही देंगे, इस सब के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि जितने भी आज टीवी चैनल थे उनकी अच्छी खासी रेटिंग थी। जिस वक्त इमरान खान ख़िताब कर रहे थे, जियो को भी 30-35 हज़ार लोग देख रहे थे, एयरवाई को उससे ज़्यादा देख रहे थे, बोल को भी ज़्यादा देख रहे थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो भी सारे के सारे इसी चीज़ को देख रहे थे। खुद राना सनाउल्लाह साहब जब बीपर देने आए उससे पहले वो उनकी तकरीर सुन रहे थे। जिस वक्त वो जियो के ऊपर बीपर देने के लिए आए हैं, सिर्फ एक समा चैनल था जो कि नहीं दिखा रहा था, वो अपने रूटीन का प्रोग्राम दिखा रहा था। लेकिन रूटीन के प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस जो हो रहा था वो मंसूर अली खान के प्रोग्राम में वो इमरान खान हो रहा था, लेकिन समा क्योंकि दिखा नहीं रहा था इस वजह से उसको सिर्फ 2001 लोग देख रहे थे। तो सारी नज़रें आज इसकी तरफ थी। आज इमरान खान साहब ने जो है अनएक्सपेक्टेडली जो बात हुई कि वो बाजवा साहब को आज खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन्होंने साजिश की मेरे खिलाफ और ये हमें कहते थे कि बिल्कुल मुझे कह देते थे कि ये करप्ट हैं, और बाद में उन्होंने उनको कहा कि कोई करप्शन वगैरह को माफ़ करें, जाने दें। और अच्छा खासा बाजवा साहब को रगड़ा लगाया उन्होंने। और लेकिन इस एक जो नोट करने वाली चीज़ ये थी कि परवेज़ लाई साहब की मौजूदगी में उन्होंने रगड़ा लगाया। वो परवेज़ लाई साहब जो पिछले 2 हफ्ते से और उनके बेटे जो है वो क्लीन चिट दे रहे थे, बाजवा साहब की साइड ले रहे थे, उनकी मौजूदगी में रगड़ा लगाया। और परवेज़ लाई साहब का बैठना उन लोगों के लिए भी हैरान कुन था जो कह रहे थे कि परवेज़ लाई इनके साथ धोखा करेंगे, वो नहीं बैठेंगे, वो कुछ करेंगे। अभी भी एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अभी आज के दिन तोड़नी चाहिए थी असम्बलियाँ, दूसरी तरफ अभी भी कह रहे हैं कि परवेज़ लाई साहब अभी भी कुछ कर सकते हैं। यानी उन्हें ये उम्मीद है कि अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है। इमरान खान साहब ने जहाँ और बातें की, उन्होंने एहतसाब के हवाले से भी बातें की और जो कुछ और बातें की, लेकिन बहरहाल उन्होंने दोनों वज़राए आला की मौजूदगी में जो ऐलान किया है इसके ऊपर अब देखना ये है। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो आज दिन में खबर चली कि अदम एतमाद लेके आएंगे, पंजाब के गवर्नर ने कह दिया है कि इनके परवेज़ लाई के खिलाफ, ताकि वो असम्बलियाँ तहलील ना कर सकें। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अभी तोड़ें, और कारिया साहब भी कह रहे थे कि अभी तोड़ें असम्बली। तो देखते हैं कि अगर कल कला वो राना सनाउल्लाह साहब या उनकी हुकूमत या उनकी जो पार्टी है नून लीग, वो अगर पंजाब में अदम एतमाद ले आती है तो इसका मतलब है कि उन्हें एक फ़िक्र लाहक है। इसका मतलब है वो नहीं चाहते कि असम्बली टूटे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान का जो मूव है उससे उनको काफ़ी सारी परेशानी है। और अगर वो कहते हैं कि अभी तोड़ते तो फिर उसका असूल यही है कि वो असम्बली अदम एतमाद का वोट ना लेके आए, बल्कि उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी अदम एतमाद की तारीख ना लेके आए, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद जियो पे कहा कि पता नहीं एक हफ्ता इसलिए कह रहे हैं कि शायद हम अदम एतमाद की तारीख ले आएंगे। तो उन्होंने आगे से एंकर ने सवाल भी पूछा तो फिर आप मना कर देना कि आप अदम एतमाद की तारीख ना लेके आए। तो उसके बाद उन्होंने आए बाई करना शुरू कर दी, नहीं हमारी पार्टी में 2 सोच है कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ, पता नहीं, और दूसरी सोच है कि तोड़ी जाए और इलेक्शन करवा दिए जाएँ। हालांकि पिछले 3 दिन से ये कह रहे थे कि आज असम्बली तोड़े तो हम इलेक्शन करवाएंगे और उस इलेक्शन में हम खुद हिस्सा लेंगे। लेकिन इस वक्त वो फिर दोबारा से परवेज़ लाई के ऊपर उन्होंने उम्मीदें लगाना शुरू कर दी हैं। और 26 नवंबर के बाद जो ये कहा जा रहा था कि परवेज़ लाई उनके साथ नहीं देंगे, तो परवेज़ लाई आज उनके साथ बैठे हुए नज़र आए हैं। आज इमरान खान के इस ऐलान ने किस किस को गलत साबित किया है, कैसे कैसे गलत साबित किया है। जंग अखबार ने इतनी बड़ी आज खबर लगाई हुई थी, वो खबर क्या थी उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। पंजाब असम्बली की तहलील मौखर, 2 माह बाद असम्बली तोड़ने पर इमरान खान को राज़ी कर लिया। ये खबर थी आज जंग अखबार की बड़ी हेडलाइन थी। हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि यहाँ पे हकाइक या जो खबरें होती हैं या जो अंदाजे होते हैं, चले अंदाजे बाज़ दफ़ा गलत भी साबित होते हैं, लेकिन पर्सनल जो ख्वाहिशात होती हैं जो कि यहाँ पे आपको इस खबर में नज़र आती हैं वो किस किस तरीके से होती हैं। उन्होंने कहा जी पंजाब असम्बली की तहरीर मौखर, 2 माह बाद असम्बली तोड़ने पर इमरान खान को राज़ी कर लिया। ये खबर लगी थी असम्बली तोड़ने पर बहुत मार पड़ेगी, नून लीग इंतज़ार में है कि असम्बलियाँ तहलील करे और मुश्किलात से बढ़ाएं। इससे मिलती जुलती बातें आज कारिया साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने भी की कि असम्बलियाँ तोड़ के देखें, उसके बाद काफ़ी सारी इनके ऊपर मुश्किलात आएंगी, उनको लग पता जाएगा। यानी कि उनको डराने की कोशिश की कि वो शायद अभी भी 1 हफ्ते में असम्बलियाँ ना तोड़ें। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरिफ अलवी भी असम्बली तहरीर करने के ख़िलाफ़ हैं। जंग अखबार ने यह खबर लगाई। परवेज़ लाई के पास वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा इख्तियारात हैं, मतलब ये कहा उन्होंने, वो चाहते हैं असम्बलियाँ कुछ देर और चले। तो ये इमरान खान साहब का नाम लेके भी उन्होंने बात की। बहरहाल इनमें से कोई भी खबर अभी तक जो है वो आपके देखने में
सच्ची साबित नहीं हुई। इन्होंने 26 नवंबर को कहा था कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का वो किया है, परवेज़ लाई साहब कभी नहीं तोड़ेंगे। अब सिर्फ लेस देन हफ्ता यानी कि लेस देन अ वीक रह गया है जो इन्होंने असम्बली तोड़ने की डेट दी है 23 दिसंबर, अभी 16 दिसंबर है, 17 दिसंबर है आज, तो 6 दिन है। तो 6 दिन का उन्होंने उन वज़रा आला को, अब क़यास राइयाँ हो सकती थी अगर वज़रा आला ख़ासतौर पर परवेज़ लाई साहब न बैठे होते तो ये क़यास राइयाँ की जा सकती थी PDM की तरफ से कि शायद इसके अंदर परवेज़ लाई की मर्ज़ी शामिल नहीं है। लेकिन चूंकि वो आके बैठे, ना सिर्फ आके बैठे बल्कि उनकी मौजूदगी में जनरल बाजवा साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया और बातें भी की। इसके अलावा जो अहम बातें हुई हैं उनमें इमरान खान ने असम्बली तोड़ने का बाजवा साहब के ऊपर जो कल भी उन्होंने कहा कि बाजवा साहब असल हुकूमत चला रहे थे और उसके पीछे जो है वो बाजवा साहब थे, वो फैसले करते थे कि किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसके कितना वो करना है। तो अब खुल के उन्होंने जो है वो करना शुरू कर दिया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक नई बात की है, जिस तरह परवेज़ लाई साहब उस दिन कह रहे थे, उस दिन से कि बाजवा साहब ने हमें कहा कि PTI की तरफ चले जाएं, तो पूरी नून लीग जो है वो इसको बुनियाद बना रही थी कि देखें उन्होंने फिर भी PTI की तरफ जाने का कहा था और ये एहसान फरामोशी किस तरह कर रहे हैं, वो आखिर तक बाजवा साहब PTI के साथ खड़े हुए थे, ये है वो है। अब उन्होंने आज एक राना सनाउल्लाह साहब ने, उस दिन इसहाक डार साहब ने परसों एक शो में नदीम मलिक के और ये कहा था कि परवेज़ लाई को कभी नहीं कहा था बाजवा साहब ने कि उस तरफ चले जाएं, तो उन्होंने ये कहा था कि मर्ज़ी है जिधर मर्ज़ी चले जाएं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी बाजवा साहब को जो है वो दूसरी तरफ से आके क्लीन चिट देने की कोशिश की। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो उनकी तरफ चले जाएं। तो ये एक नई जो है कड़ी लेके आए हैं, इसके ऊपर भी बातें होती रहेंगी। लेकिन बहरहाल आज की जो बात है वो इमरान खान साहब ने पूरी अपने उसका वादा करते हुए, वादे का वफा करते हुए एक डेट दी है। देखते हैं कि इसके ऊपर परवेज़ लाई साहब भी अभी भी वैसे सोचा जा सकता है कि इन्होंने हफ्ते की डेट क्यों दी है। क्या कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं? क्या ये खुद चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत खुद ऐलान करे या कोई और आगे प्रेशर डाले? क्योंकि परवेज़ लाई साहब का कल आना पिंडी में हर अखबार में हर जगह रिपोर्ट हुआ और एक खुसूसी त्यारे में आना, एक शख्सियत को मिलना, ज़ाहिर है वो राना सनाउल्लाह साहब को तो मिलने नहीं आए होंगे, ज़ाहिर है वो शहबाज शरीफ साहब को तो मिलने नहीं आए होंगे। तो कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत है, बाअसर शख्सियत कौन सी है जिसके हवाले से बात की जा रही है? इसके ऊपर बड़ी क़यासराइयाँ हुई हैं और इसके ऊपर साथ साथ ये भी क़यासराइयाँ हो रही हैं कि वो तो कहा जा रहा था कि न्यूट्रल हैं या रहा जाएगा या अपने आप को फासले पर रखेंगे, तो फिर ये क्यों मिला जा रहा है? इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि अगले 6 दिन में क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।